एग्जिट पोल का सबसे धमाकेदार आंकड़ा जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, दरअसल वो आंकड़ा पंजाब से है। अभी तक हम आपको 14 राज्यों के आंकड़े दिखा चुके हैं, एग्जिट पोल क्या कहता है इन 14 राज्यों के लिए, और अब ये पंजाब का आंकड़ा जहां पर आप बन सकती है सबसे बड़ी पार्टी। पंजाब में आपको 3 से 7 सीटें मिलने के आसार। पंजाब में आप अपनी पैठ बनाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। हालांकि जो असली नतीजे हैं वो तो 16 मई को ही साफ हो पाएंगे, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल में आपको भारी बढ़त। तो क्या वजह है? पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने काफी कैंपेन किया था, रोड शो किए थे केजरीवाल ने, कुछ ऐसे उम्मीदवार भी खड़े किए गए, लगा कि पंजाब में कुछ उम्मीद की किरण दिखेगी। और अभी जो नतीजे जिस ढंग से एग्जिट पोल के आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है 5 सीटें प्लस माइनस 2, इसका मतलब 3 से 7 सीट हो सकती है। अगर पंजाब से ऐसी खुशखबरी है, दिल्ली में जो खबर है उसके मुताबिक 7 सीटों में हो सकता है आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिले, हो सकता है खाता न भी खुले, लेकिन पंजाब से अच्छी खबर। आशुतोष हमारे साथ स्टूडियो में है, आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता आशुतोष। पंजाब से तो अच्छी खबर है, वैसे दिल्ली और बाकी जगह से बहुत बुरी खबर है, पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया। नहीं, हमारे लिए अच्छी और बुरी खबर का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर हम दिल्ली में आपके जो एग्जिट पोल हैं उसको ना माने और पंजाब में उसको माने तो उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, जहां तक पंजाब के बारे में हम लोगों को इस बात का पहले से अंदाजा था कि पंजाब के अंदर हमें खुद लग रहा था कि जिस तरीके से हमारा रिस्पॉन्स मिल रहा, जिस तरीके से अरविंद की जो रोड शोज हुए थे और उसमें जिस तरीके से पब्लिक उमड़ी थी, उसको देखकर इस बात का अंदाजा जरूर था कि वहां बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। आपका सर्वे अगर कह रहा है कि हम वहां 3 से 7 सीटें जीत सकते हैं तो मुझे कोई बड़ी हैरानी वाली बात नहीं है। और लेकिन अगर दिल्ली में कहा यह जा रहा है कि हो सकता है खाता ना खुले, तो इस पे हैरानी है या नहीं है? नहीं, मुझे कोई हैरानी नहीं। मैंने कहा नहीं कि अगर पंजाब में आपके आंकड़े को माने और दिल्ली में आपके आंकड़े को ना माने तो ये एक बड़ी नाइंसाफी और बेईमानी वाली बात होगी। इसलिए मैं आपके किसी तरीके के सर्वे पर, किसी एग्जिट पोल, किसी तरीके कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं। और लेकिन जहां तक पंजाब का मसला है, पंजाब में निश्चित रूप से हमको इस बात की उम्मीद थी कि हम अच्छा करने जा रहे हैं। दिल्ली के बारे में जहां तक पार्टी का मामला है, जहां तक हम मानते हैं, जहां तक व्यक्तिगत मेरा मानना है कि दिल्ली में भी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और वहां पर भी एक अच्छी सुखद सूचना हमारे पास होगी। लेकिन मैं आपके सर्वे पे किसी तरीके से कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, ये आप मान के चलिए। अनुराधा जी, आपका कोई रिएक्शन? मुझे लगता है ये सबसे बड़ा चौंकाने वाला है। ये अगर ये स्थिति पंजाब की है तो इससे और ज्यादा क्या कह सकते हैं कि ये कांग्रेस के लिए इससे बड़ी, जिसे कह सकते हैं, चोट और कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि जहां एंटी इनकम्बेंसी थी अजीत, जहां की एंटी इनकम्बेंसी को कांग्रेस अच्छे से इनकैश कर सकती थी, वहां पर भी उसके हाथ से वो चीज निकल गई है। अगर वहां पर आम आदमी पार्टी को 5 से 7 सीटें मिल रही है तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी, इसे क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिक्स का चर्निंग जिसे कह सकते हैं, वो समय आ गया। सेंटर शिफ्ट हुआ क्या? आम आदमी पार्टी का फोकस सेंटर अगर दिल्ली था और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को अगर नाकामी होती है और पंजाब में कामयाबी मिलती है तो एक तरह से नहीं, आप देखिए, ट्रेंड देखिए, दोनों में समान है। दिल्ली में कामयाबी जब मिली तब एंटी इनकम्बेंसी अपने हाईएस्ट उस पर थी। पंजाब में वही स्थिति है। कांग्रेस को लोग विकल्प के रूप में नहीं देख रहे हैं। पंजाब में, दिल्ली के बाद पंजाब दूसरा राज्य है जहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस को रिप्लेस कर रही है। इसमें अजीत जोड़ूंगा, तो पंजाब में जो मुद्दा, पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव में था। दूसरा, जो कैंडिडेट दिए आम आदमी पार्टी ने पंजाब में, वो सब स्ट्रांग कैंडिडेट थे जिनका लोकल उससे कनेक्ट था। तो आप देखिए जिस तरह से खबरें आ रही थी कैंपेन के दौरान भी लगातार एक चीज जोड़ूंगा, लड़ाई में दिख रहे हैं। पंजाब में एक सबसे बड़ा मुद्दा था वो ड्रग का था, और ड्रग ट्रैफिकिंग का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है, उसमें अकाली भी सवालों के घेरे में है और कांग्रेसी भी घेरे में है। और इस वजह से आम आदमी पार्टी वहां बेदाग थी, उनके कैंडिडेट बेदाग थे, उसका फायदा भी आम आदमी पार्टी को। चलिए, मनोज झा भी हमारे साथ हैं और रामेश्वर चौरसिया भी हमारे साथ हैं। मनोज झा को शायद ब्रेक के बाद जाना भी है। मनोज झा, जाते जाते एक सवाल, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा जब बिहार के आंकड़े हों कम से कम फोन से आपसे बात करें। लेकिन आम आदमी पार्टी, बिहार से बाहर का डोमेन है, जरा इस पर भी बात कर लें। आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जा रहा था दिल्ली में बहुत कुछ चमत्कार होगा और जिस ढंग से असेंबली के नतीजे आए, लेकिन दिल्ली से सकारात्मक संकेत नहीं है। लेकिन पंजाब से लग रहा है 3, 4, 5 सीटें मिल सकती है। तो माना जाए कि एक नए किस्म की राजनीतिक दल का संसदीय राजनीति में भी उदय हो रहा है। निस्संदेह
और मैं ये बात कहता हूं कि भारतीय राजनीति में हर 10 वर्ष के बाद इस तरह से कोई ना कोई दल अपनी पहचान बनाता है, लोग खारिज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी जगह बनाता है। हमारी कई हमारा विरोध है आपकी स्ट्रैटेजी से, आपकी पोस्चरिंग से, लेकिन हमारा मानना है कि मुल्क जिस दौर में पहुंच गया है उसमें यह आवश्यक है कि ये जो राइट विंग कैकोफोनी है, इसमें तमाम उन लोगों को, उन संस्थाओं को, उन संगठनों को मजबूती मिलनी चाहिए जो वैकल्पिक राजनीति में यकीन करते हैं और जो एक तथाकथित लहर से के साथ अपने को डालना नहीं चाहते।